गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टाइम हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन की, और एक प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका था। प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप किसी भी डेटा का डेविएशन निकालोगे उसके अर्थमेटिक मीन से और उन डेविएशन का सम कर दोगे तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। पक्की पक्की बात है। और मैंने आपसे यहाँ पे हर एक बच्चे से अपना डेटा लेकर के उसे निकालने भी बोला था, करने भी बोला था। सारे बच्चों ने बोला था कि हाँ, हमने जो जो भी डेटा लिया है उसका मीन निकाल करके, डेविएशन निकाल करके सम किया है, जो वो सम कितना आया, टोटल मतलब जो आया वो जीरो आया। एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो आपने डेविएशन निकाले, क्या निकाले? डेविएशन अर्थमेटिक मीन से। वो डेविएशन का स्क्वायर करो। क्या करो? जैसे आपने x माइनस एक्स बार किया ना, अब इसे सम मत करो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो। क्या करो? और जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके जो तुमने टोटल किया वो मिनिमम आएगा। क्या आएगा? समझ में? समझ में नहीं आया बेटा? देखो, जैसे ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे 3, 5, 8 और 12। आपने क्या निकाला? इनका x माइनस एक्स बार निकाला। क्या निकाला? उधर फिर नेक्स्ट टाइम में क्या निकाला आपने? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और नीचे सिग्मा कर दिया मैंने। वो कितना है? 46 आया। कितना है? मैं आपको एक काम देता हूँ। ये 46 जो है ना, मिनिमम है। क्या है? देखो, अब यहाँ पे मीन कितना निकला है? 7 निकला। कितना निकला है? 7। हालांकि 7 इसमें से कहीं बीच में आएगा, इनमें तो आने का एग्जैक्टली तो आने का, इनके बीच में कहीं तो आ रहा होगा, शेष मानो। लेकिन अगर अपन लोग इधर ऐसे डेविएशन निकाले, कोई भी एज्यूम करके, कोई भी क्या करके एज्यूम करके, तो देखो मतलब एज्यूम में मीन मान लिया 3। कितना मान लिया? या 5 मान लिया, 8 मान लिया, 12 मान लिया, और तुमने डेविएशन निकाल के स्क्वायर करके टोटल करा, तो हमेशा पक्की बात है वो 46 ज्यादा ही आएगा। मतलब 46 सबसे मिनिमम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कहने का मतलब ये है, किसी भी डेटा का अगर तुम उसके मीन से डेविएशन निकालोगे, डेविएशन का होल स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, देन उनका टोटल करोगे, तो वो मिनिमम आएगा। क्या आएगा? कम से कम आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 डेटा है मेरे पास, मतलब 4 नंबर है, 3, 5, 8 और 12। चलो एक काम करो, तीन तीन को आप एज्यूम मीन मान लो। तीन को आप क्या मान लो? एज्यूम मीन मान लो। तुम दोनों बच्चे, अग्रिमा और सुचित, ठीक है ना? और तुम उसका डेफिनेशन निकालो। मतलब जो x माइनस एक्स बार करते हैं ना कर लो, वो x माइनस ए करके निकालो, और फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर निकालो और उसका टोटल करो। देखना आप 46 से ज्यादा आएगा। दो बच्चे, आप शिवांशी और लक्ष्य, तुम 5 मान के करो, और तुम 8 मान के करो, और तुम इधर मसूद तुम 12 मान के करो। तुम देखना सारे बच्चों को 46 से ज्यादा आएगा। तभी तो कह रहे प्रॉपर्टी ही ये है। तुम अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल करके उनका स्क्वायर करके सम करोगे, तो उनका जो टोटल वो जो सम आया है वो मिनिमम आता है। सारे बच्चे करके दिखाओ मेरे को। अगर आप 3 से निकालते हो डेविएशन, मतलब 3 से डेविएशन निकालते हो, उसका स्क्वायर करते हो, सम करते हो, तो कितना आता है? 110 आता है। जिन्होंने 5 माना है उनका कितना आया भाई? 102। लक्ष्य तुम्हारा कितना है? करो चलो जल्दी से। आपका कितना आ रहा है? वैष्णवी 5050। मसूद आपका कितना आ रहा है? भाई पहले x माइनस ए करोगे मसूदा,
मतलब एक्स में से हर बार 12 घटाओगे और फिर जो भी आया उसका होल स्क्वायर कर दोगे और उस होल स्क्वायर का क्या करना है, टोटल करना है। देखो 3 से, इनको 3 से दिया था उनका देखो ऐसे आ रहा होगा 1 क्रॉस चेक करके दिखो, क्रॉस चेक ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये कैसे हुई क्रॉस चेक? अरे 110 आया ना, 40 जितना भी तुम्हारा आंसर आ रहे होंगे सब 40 ज्यादा आ रहे होंगे, से आपका 50 आ रहा है, आपका 102 आ रहा है, आपका 110 आ रहा है, बस उसका नहीं पता 146 पक्का आएगा 140, सही है। करके देख, अच्छा करके दिखाऊं मैं, 12 से करके दिखाऊं, चलो। जैसे अगर मैं x माइनस क्या करता हूँ 12 करता हूँ, तो कितना 3 में से 12 जा करके माइनस के 9, इधर माइनस के 7, माइनस के 4 और इधर 0। अब इनका स्क्वायर कर दो, x माइनस 12 का होल स्क्वायर 81, 49, 16, 0 टोटल एक एक 9 13 14 146 आएगा। तो देख लो सारे बच्चों के आंसर 46 से ज्यादा आ रहे हैं, तो तभी तो कह रहे हैं प्रॉपर्टी क्या है बच्चों ये प्रॉपर्टी है, इंग्लिश देखो उसकी इतनी भारी लिखी है। बच्चों को ये जो मैंने एग्जांपल समझाया है इससे तो समझ में आती है प्रॉपर्टी क्या है ये, अदरवाइज वो जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, इंग्लिश तो समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर, जो सम है किसका, स्क्वायर का, किसका स्क्वायर, ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। जो ऑब्जर्वेशन है, अगर जो उनका आपने क्या निकाला है, उन ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन निकालना है, किससे, उसके अरिथमेटिक मीन से, उनका क्या किया है, स्क्वायर किया और स्क्वायर करके सम किया है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो भैया ऊपर वाले में तो बोल कर जीरो, ऊपर वाले से तो केवल डेविएशन का सम था, ये डेविएशन के स्क्वायर का सम है। डेविएशन का सम तो जीरो होगा, लेकिन डेविएशन के स्क्वायर का सम मिनिमम होगा, ये प्रॉपर्टी। इट मींस दैट द सम इज लेस देन, तो मतलब है जो सम आएगा ये लेस आएगा किससे, लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। मीन को छोड़ करके किसी और से डेविएशन निकालोगे आप, तो वो हमेशा ज्यादा ही आएगी, मीन से आई हुई जो वैल्यू है वो सबसे कम रहने वाली है। समझा क्या? ये देख लो, ये करके दिखाया मैंने आपको यहाँ पे मीन से, और इसको क्रॉस चेक कराया 3 से कैलकुलेट करके, जिन्होंने 3 से किया उनका 110 आया होगा, और जिन्होंने 12 से किया है उनका मैंने टैली करा दिया 140। और जो 5 से और 8 से बता रहे हैं उनका एक बच्चे का 102 आ रहा है और एक का 50 आ रहा है, 50 ना 50, तो वो 46 से सबके ज्यादा ही आ रहे हैं। सबसे कम नंबर कौन सा है, 46, और वो हमने किससे निकाला है, डेविएशन मीन से, समझा ना? नेक्स्ट है बच्चों, देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी बोल रहा है वो कोई भी आप ऑब्जर्वेशन को या तो इंक्रीज करो, या तो क्या करो, इंक्रीज करो या तो डिक्रीज करो, पूरे डेटा को या तो आप किसी भी एक्स नंबर से या के नंबर से इंक्रीज करो या किसी भी कांस्टेंट से। बात समझ में आई? आपका मीन भी उतने नंबर से क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे समझे बच्चों, मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, वो भी एक काम करना है, इसका मीन निकालो जल्दी से, 12 आएगा, निकाल लो। की बात, मैं कोई भी एट रैंडम कोई भी यहाँ पे लिखूं, एक एक सीरीज और लिखूं,
8 आएगा इसका, कर लो। नहीं आएगा। और लिखो। 5 आएगा। और लिखो। इसका बताएं। 24 आएगा। कर लो कैलकुलेट। कर लो ना। आता है तुम्हारे को। मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकालते हैं ना। 24 आएगा इसका आंसर। समझ भैया, ये हमें बताओ, ये क्या जादू है इतना जल्दी जल्दी पता लगने का? बेटा कुछ नहीं, कोई जादू कुछ नहीं है ना। इधर अगर आपको अगर नॉलेज होगी तो एकदम से बता दोगे, नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैलकुलेट करोगे ऐसे। तो सिग्मा एक्स करोगे, फिर एन करोगे, फिर डिवाइड करोगे। अपने को तलोड़ लेना है ये सिग्मा। वो क्या है प्रॉपर्टी, देखो क्या है। वो कह रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिटी, पहले हिंदी बता दो अलग से, फिर पढ़ने के बाद में कोई भी डेटा को आप एक कांस्टेंट से अगर प्लस करते हो पूरे डेटा को, जैसे 3, 5, 8 और 12 है, मैं इन सारे डेटा में, सारे नंबर्स में कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ता हूँ। जो आप बोलो बोलो, कुछ भी, क्या जोड़ूंगा? एक सारे बच्चे चला करके एक बताओ कोई भी नंबर की क्या जोड़ोगे इसमें, कितनी नई सीरीज बना दूंगे? बोलो 5 मैंने शायद किया होगा, 3 जोड़ दो। तो नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी? 6 बनेगी। हाँ, मतलब एक 6, 8, 11 और 15। बात समझ में आ रही है? उसका मीन ये आएगा, 10 आएगा। क्योंकि पुराने वाली सीरीज का मीन क्या रहा है? 7 आ रहा है। कह रहे हैं कि पूरे डेटा में आप जो भी जोड़ते हो मीन उतने से बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी ये है। पूरे डेटा में जो भी आप घटाते हो, पूरे डेटा में, ऐसा नहीं कभी सोचो एक में तो 3 बढ़ा दो, एक में 2 घटा दो, ऐसा नहीं, जिगजैग नहीं करने का, है ना। सेम कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट जो भी है पूरे डेटा में तो ऐड करो या तो लेस करो। जितने से तुमने ऐड किया या जितने से लेस किया, तो पुरानी सीरीज का जो मीन आ रहा था, है ना, जो भी तुमने ऐड लेस किया उसका जो मीन है उतने से कम हो के आ जाएगा। अपने अपने मन से एक एग्जांपल फ्रेम करो और उसमें कुछ ऐड करो। एक एग्जांपल लो कोई भी अपने मन से, 4-5 डिजिट का एक एग्जांपल ले लो, उसका मीन निकालो। ठीक है ना। और फिर उसमें कुछ ऐड करके, हर एक नंबर में कुछ ना कुछ ऐड करके, बस एक ही, मतलब कुछ भी जो भी लोगे आपको एक ही लेना, उसमें ऐड करके देखो। जो पुराने वाली का मीन आ रहा था उसमें ऐड कर देना तो उसका वो मीन आएगा, और फिर निकाल के भी देख लेना, फिर क्रॉस चेक भी कर लेना, टैली कर लेना। ठीक है ना। ये एक नंबर 2 बार, एक नंबर, हाँ लिख सकते हो, 2 बार भी लिख सकते हो। कोई भी कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो। माइनस में उतने से माइनस कर दियो। हाँ तो करके देखो तो वही बैठेगा, भले ही माइनस में आ जा रहा हो। मैच हो रहा है। तुमने जो डेटा लिया उसमें क्या ऐड करा? 5, है ना। पहले वाले का मीन कितना आ रहा था? 15। दूसरे वाले का 20 आ रहा होगा, चेक करके भी देख लो। समझ में आ रही है? आपके साथ भी ऐसे ही होगा। प्लस वाला क्या कि माइनस वाला? प्लस एक माइनस का भी करके देख लो, अभी पता पड़ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सच बोल रही झूठ बोल रही। भाई मसूद, आपने जो भी डेटा लिया था उसमें कितना कितना माइनस किया? 10 माइनस किया आपने। पहले वाले का मीन कितना आ रहा था? 5 आ रहा था, तो -5 आना चाहिए। नहीं, नहीं करो। पहले 4 आ रहा था मीन, अब तो उसमें 10 माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? हाँ बोलो। 4 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे ना। माइनस का 6। क्योंकि तुम्हारे उसमें से भी नंबर भी तो होंगे ना, माइनस के बन के होंगे ना नंबर, तो जो सम आ रहा होगा, सिग्मा आ रहा होगा।
बड़े बड़े नंबर थे, 20 20 के ऊपर के थे, उसने 10 10 लिया है, जो सम टोटल आया है। तो सुनो, इस प्रॉपर्टी में आपको इस बात का ध्यान रखने का कि जो आपका मीन आता है, जो आपका मीन आता है ना, उससे ज्यादा नहीं घटाने का, उससे ज्यादा नहीं घटाने का। या तो आपने कुछ इसमें मिस्टेक किया है, मेरे को आपने क्या क्या लिया था मुझे बता। एक तो नंबर लिया 20, 22, 24, अगेन, हाँ, फिर 20 लिया, ऐसा लिया आपने। इसका मीन निकालो, देखो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुमने कहीं मिस्टेक की हुई है, तुमने मिस्टेक कर रखी है। 4 और 2 6 और 4 10, 2 4 6 8 10 11, 110 आ गया। 5 इससे डिवाइड करोगे आप 5 से तो 22 आ जाएगा, और इसमें से 10 10 माइनस करोगे तो 12 नहीं आ जाएगा। करके देख लो। अरे निकाल के दिया लाला, 10 ये हो गया, 12 ये हो गया, और 14 ये हो गया, 14 ये हो गया, 10 ये हो गया। अब कर लो, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 8 और 2 10, 60, हाँ सही हो गया, 60 हो गया। और नंबर कितने हैं, 5 है, तो 5 से डिवाइड करो तो वही नहीं आ गया, 12 नहीं आ गया। क्या चीज, माइनस वाला ही तो करा है, 10 10 भी माइनस कर दिया इसमें से। आपने इसमें बीच में मिस्टेक की होगी, टोटल वोटल में। समझ में आ गई बात। देखो प्रॉपर्टी को अंग्रेजों की भाषा में क्या बोला, देख लो भाई। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ईच यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन अगर इंक्रीज किया तो तुम इंक्रीज कर दो उसे, या तो कोई एक कांस्टेंट नंबर से, ठीक है ना। जैसे कोई भी हमने के मान लिया, ठीक है, एक्स दे रखा है, तो मैं सब में क्या करता हूँ, एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के, या एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के। तो जो मीन आया ना, वो भी उतने से या तो बढ़ के आएगा, या जो उसने घटाया है तो घट के आएगा, ठीक है ना। then the arithmetic mean of the new series also gets increased or decreased by a। बताओ कोई डाउट है क्या। जैसे मैंने करके दिखाया यहाँ पे, x ले लिया और उसमें 5 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तो जो मीन किसका आ रहा था, x वाली सीरीज का आ रहा था, तो उसमें 5 जोड़ के आएगा, इसका मीन 7 आ रहा था ना। अरे ये वाला मीन 7 आ रहा था ना, तो अगले वाली का कितना आएगा, उस वाली सीरीज का 12 आना चाहिए। देखो करके भी देख लो, 12 ही आ रहा है, ठीक है ना। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक हमने, 3। कौन कौन सी मेरे को रिमाइंड करना है। x माइनस एक्स बार का सम, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम होता है। अगर आप कोई भी सीरीज में कोई भी कांस्टेंट जोड़ते हो या घटाते हो, इन उतने ही कांस्टेंट से अगर जोड़ा है तो बढ़ जाएगा, और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कम हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे माइनस भी करके दिखाया है, 2 से माइनस किया उस सीरीज को, तो मीन पहले 7 आ रहा था ना, अभी 5 आ जाना चाहिए। देखो ये आ गया 5, करके भी देख लो, चाहे किसी भी डेटा में करके देख लो ना, आराम से मस्त बिंदास अपने घर पे। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत सिंपल बहुत आसान, चलो पहले मैं आपको करा ये डेटा लिखा है ना, मैं कुछ लिखो डेटा एट रैंडम। बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हैं इस बार तो जादू हमें पता चल। चलो मैं डेटा लिखता हूँ और उसका मीन देखेंगे कितना आएगा। बताओ इसका मीन कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, ये हमें पता चल गया जादू। देखो ना, सॉल्व करके देख लो, करो ना सॉल्व। भाई इतनी जल्दी मैंने, सुनो इतनी जल्दी मैंने टोटल करके डिवाइड तो किया नहीं होगा। मैंने जो आंसर दिया 42, वो किसके बेस पे दिया है, प्रॉपर्टी के बेस पे। किसके बेस पे, करके देखो सारे, 42 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसका आंसर।
ओहो, समझदार हो गए हो भैया, वही तो होने के लिए आए हैं हम। आप हमें समझदार होने नहीं देते क्या? पढ़ तो आपने पहले भी रखा होगा ये। हाँ जी, चैप्टर तो पढ़ चुके ना आप? पढ़ रखी है प्रॉपर्टी आपने? नहीं? आ रहा है 42। एक और लिखोगे यहाँ पे कोई सीरीज? बच्चे हंस रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे पता नहीं क्या लिखा। चलो। ओह माय गॉड, भैया 3.5 पढ़ेगा। भैया इतनी जल्दी हमने टोटल तो नहीं किया। हाँ जी, इतनी जल्दी हमने टोटल तो नहीं किया ना, टोटल करके डिवाइड किया, लेकिन हमें समझा ये कैसे आया। तुम्हें समझा क्या? करके भी नहीं समझा? बेटा मैंने इस वाली सीरीज को क्या कर दिया, जो शुरू वाली सीरीज थी उसको मैंने हाफ कर दिया। देखो ना, जो नई सीरीज आई है ना, वो कैसे आई? 3/2 1.5 आ गई, 5/2 2.5 आ गई, 8/2 4, और 12/2 6। तो एक नई सीरीज बन गई। और ये पूरी सीरीज हाफ है किसकी? किसकी? फर्स्ट वाली सीरीज की। हाँ बोलो ना। तो पहले वाली का मीन कितना आ रहा था? तो प्रॉपर्टी कहती है इसका मीन कितना आएगा, इसका हाफ आएगा। 7 का आधा कितना? 3.5। आप करके देखोगे तो यही आएगा। चलो, सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं, और ऐसा मैं मानता हूँ अभी कि आप वो बन चुके हो, स्टैटिस्टिशियन बन चुके हो। जल्दी से मेरे को प्रॉपर्टी बताओ। भैया ये जो तुमने इतना भारी बोला ना, हमारे से पूछोगे दोबारा वापस से पलट के क्या बने हो, हमारे को खुद ही पता पड़ेगा कि क्या बने हैं हम। ठीक है ना? जल्दी से बताओ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नाटकबाजी मत करो। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार देगी। हाँ, इस प्रॉपर्टी का टेक्स्ट बताओ कि क्या होना चाहिए। अगर तुम स्टैटिस्टिशियन होते तो तुम क्या प्रॉपर्टी देते? ये तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने तुम्हें, प्रॉपर्टी तो नहीं बताई। तो तुम बोलो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रॉपर्टी क्या बना के दोगे। तुम इंग्लिश क्या लिख के दोगे? भारी इंग्लिश। मतलब हिंदी में बोल दो, कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दो। अगर कोई भी सीरीज में हम एक एक कांस्टेंट नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या मसूद क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। तो जो उस सीरीज का जो मीन आएगा ना, नई वाली सीरीज का मीन, वो पुरानी वाली सीरीज के या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें से, और अगर डिवाइड किया है तो डिवाइड हो जाएगा। इंग्लिश का ज्ञान, आज का ज्ञान। सुनो भाई, तुम सुनो, कुछ नहीं, पढ़ लो, मैं नहीं बता रहा। तुम वैसे भी ज्ञानी बाबा हो। मुझे तो समझ में नहीं आया क्या लिखा है, पहले से लिखे। हाँ, मल्टीप्लाई होके आएगा, और डिवाइड किया है तो डिवाइड। बहुत अच्छी बात है, मतलब क्लास कर रहे हैं। वेरी गुड। अरे करो बेटा, नहीं बजाओ तो घर घर जाके बजानी पड़ेगी। सुनो, विद ड्यू रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, गलत मत ले जाना मेरी बात। चलो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? तो देखो नई वाली सीरीज का मीन कितना आना चाहिए? 35। देखता हूँ, मैंने नीचे तो देखा नहीं अभी। देखो 35 है, अरे वाह, ये तो जादू हो गया। ओ माय गॉड। अच्छा, इधर क्या किया हमने? डिवाइड किया 2 से, तो 3.5 आना चाहिए। हाँ, 3 लार्ज बच गई, ठीक है ना, 3.5 आ गया। हाँ बोलो ना। और इसी के साथ साथ बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी किसकी खत्म हो जाती है? अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बोलो कितनी प्रॉपर्टी है? 4। पहली, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आप प्लस करोगे माइनस करोगे तो मीन भी उतने से प्लस और माइनस होके आएगा। अगर किसी भी मतलब सारी ऑब्जर्वेशन को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, वाली चीज से जो मीन आएगा वो उतने से मल्टीप्लाई होके आएगा और डिवाइड। ये 4 प्रॉपर्टी है, सिंपल। समझ में पढ़ने की क्या जरूरत थी बेटा, ये हमारा टाइम बचा देती है। कई बार हम दो डेटा में देख ले रहे हैं ना कि यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा है, कि ये जो नई वाली जो सीरीज आ रही है ये तो इसका मल्टीपल आ रही है, तो नई वाली का हमें क्या निकालने की जरूरत नहीं है, मीन निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता देंगे। बैक टू बैक। समझा क्या? नेक्स्ट बच्चों, इसी के साथ साथ हमारा क्या हो जाता है, सिंपल अर्थमेटिक। ये सिंपल नहीं था, ये नाम ही सिंपल है, सिंपल अर्थमेटिक मीन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। क्या है? बहुत सिंपल है यार, इसमें नाम में कंबाइंड है, वजन कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है ना। हाँ जी शिवांशी, नाम ही कंबाइंड है इसका, वजन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है भैया, मेरे से क्या कह रहे हो आप? अरे मैं तो उससे भी कह सकता हूँ, किसी से भी कह सकता हूँ मैं। हाँ जी, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। देखो बहुत आसान है। ये क्या होता है ना, ये दो सीरीज का कई बार दो सीरीज भी होती है, दो सीरीज का इकट्ठा कंबाइन करके निकल पाएगा आपको ये। ठीक है ना। देखो वैसे तो रूल आएगा नहीं आपको, ज्यादा रूल आएगा तो क्या करेगा, आपको डेटा देगा, दो सीरीज देगा, उनका आपको मीन निकालना पड़ेगा, देन कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगेगा। अक्सर क्या होता है, ये आपको बोलता है पहली सीरीज में इतने नंबर है, जिसे हम n1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लिया वो बोलेगा कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? एवरेज मार्क्स उनके 40 है। तो n1 तो कितना हो गया? 10। 10 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स मतलब x1 बार हो गया है। वो बोला उन्होंने 40, उन्होंने कहा वो फिर बोल रहे हैं कि बाद में दूसरी क्लास है, उसमें 12 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 45 है। तो n2 कितना हो जाएगा? 12। और x2 बार कितना हो जाएगा? 40। कितना बोला मैंने? 45 बोला। हाँ 45। तो वो बोलेगा कंबाइंड मीन निकाल के दो, एक नंबर बताओ कि दोनों क्लास का कंबाइंड मीन कितना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन प्लस n2। नहीं है, अरे जान दो ना, मैं लिख के बताता हूँ आपको। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा। गंदे से मतलब इसको इज्जत ही नहीं देने का, बहुत गंदा है ये। इसको ज्यादा ध्यान ही नहीं रखने का, ध्यान क्यों करने का, क्योंकि यही कुछ ध्यान रखने लायक इसमें बात। तुम्हें से देखने में डर लग रहा होगा क्या है, पता नहीं n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2, देखने में इतना भयानक सा लग रहा है कुछ नहीं, इसमें दम कुछ नहीं है। सुनो, ऐसे बोला एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 40। दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 12। उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 45। इनके क्या निकाल के दिखाओ? कंबाइंड मीन निकाल के दिखाओ। इनके क्या, इनका कंबाइंड मीन निकाल के दिखाओ। वो तो एक ही रहने वाला है ना। कैसे निकालेंगे? CM इज इक्वल टू कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x1 बार। अरे कुछ नहीं है, अरे ज्यादा मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, और उसे दो वो से n1 प्लस n2 डिवाइड कर देगा, प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। n1 कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 12 इंटू 45 डिवाइड बाय 10 प्लस 12। इधर आ गया 400, इधर आ गया 450 और 540, और ये आ गया 22। 5 और 4 9, 940 डिवाइड बाय 22। समझे क्या आपको? 44 पॉइंट समथिंग बच्चे कह रहे हैं। तो कुछ करने का। हाँ जी, 22 चौका 88 और 6 बच गए। नहीं 44 नहीं आएगा। हाँ यार, मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि चले गए नहीं। वो उधर 6 वो बताए ना बाइडेन। हाँ 2 टाइम ही चलेगा। 42.7। क्या मसूद यार, समझा क्या आपको? मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर इसे तुम्हें रुलाना होगा ना, इसे तुम्हें रुलाना होगा तो पता मत, तो रोना मत तुम, ठीक है ना। हाँ ये रुलाना चाहेगा, तुम मत रोना। पता है ये क्या करेगा? नालायक, ये डेटा दे देगा, ये कहेगा x1 बार भी तुम निकाल लो और x2 बार भी तुम निकाल लो, मतलब कुछ है निकालने में इसमें। हम लगाएंगे वो पिद्दी, और L1 प्लस L2 मत बोलना, वो भी तो पिद्दी है, सिग्मा x अपॉन n। तो x1 बार निकाल लेंगे। दूसरा अगर उसने वो भी ना दिया होगा तो क्या निकाल लेंगे हम? x2 बार निकाल लेंगे। कैसे? हाँ मतलब जो दूसरे वाली सीरीज है उसका सिग्मा x2 करेंगे अपॉन n कर देंगे, मतलब n2 कर देंगे बेसिकली। हाँ मीन ही तो निकालना है ना, कुछ है क्या? अरे पहले वाले नंबर के साथ पहले वाले मीन की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस दूसरे वाले नंबर की दूसरे वाले मीन के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और उन्हें एवरेज आउट करना है। और क्या है, हो गया कंबाइंड मीन, बोलो खत्म। इधर शुरू इधर खत्म। क्वेश्चन करेंगे इसका? यस सर। वेरी गुड, पहले इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं। when two or more distributions are given, दो या दो से ज्यादा डेटा देता है, तो with their number of items, साथ में उनके number of items भी देता है, and arithmetic mean, और क्या देता है? arithmetic mean देता है। the combined mean can be calculated by applying the following formula। ये मैंने बोल दिया वापस से। x1 बार क्या है?
चलो फॉर्मूला तुम बोल के दिखाओ, बहुत तेजी स्पीड से बोलना। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस बोलो, बोलो बिना देखे बोलोगे? यस। चलो वेरी गुड, कम ऑन बेबी कम ऑन, बोलो प्रोजेक्ट बन गया ना। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, सिंपल। cf is equal to what? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n2, थोड़ा और तेजी स्पीड बोलो। n1 x1 बार प्लस r2 अपॉन n प्लस, अच्छा कंफ्यूज कर रहे हैं। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार हो गया। हाँ बोलो ना। चलो ठीक है, आगे ये x1 बार क्या है? ओ नो, कितना भारी। अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भाई, x2 बार अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत हार्ड। n1 नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, भैया मर ही जाएंगे हम तो, और इसमें तो दम ही तोड़ देंगे हम। n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक कीजिए 30 करिए, ये तो टाइम पास नहीं करने का, बहुत देर से टाइम पुटी कर रहे हो आप। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 30। कितना है? 15.4। वेरी गुड, मेरे ख्याल पूरा ही कट जाना चाहिए। 15.4 उसके एक पॉइंट तक नहीं कटेगा पूरा, बस यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 2 पॉइंट तक भी कर सकते हैं। 15.4 आ गया ना? आ गया, हो गया भाई सब। कैसे किया आपने? n1 x1 बार उसके बाद प्लस, देखो ये तो क्या हो गया, n1 हो गया, ये x1 बार हो गया, ये n2 हो गया, और ये x2 बार हो गया। समझा? क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करोगे मैं कराऊं? बोलो, ऐसे नहीं पढ़ती नहीं, पहले बताओ ट्राई करोगे मैं कराऊं? करो ट्राई। अरे दादा, हमारा तो माइक ही नीचे रह गया, सारी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। अब जाके पता पड़ा जब चलने का टाइम आया। क्या दोबारा? तुम यहाँ पे नागिन डांस करोगे? भाई ये क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, मेरे मन को इतनी ठंडक मिलेगी ना। कराए नहीं, छोड़, जान दो, रहने दो, तुम पढ़ो इधर। जब भी यार कोई चीज को पढ़ो तो फिर तरीके से पढ़ो, ऐसे छोड़ छोड़ के मजा नहीं आता। कल चल के मान लिया कहीं आएगा तो तुम मुझे गाली दोगे, फिर 4 गाली तो उधर ही दोगे, 2 यहाँ पे आके सुनाओगे, क्या भैया छुड़वा दिया तुमने भी।
ओ भैया आइटम पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का ठीक है ना, नंबर पे ज्यादा ध्यान दो। 1.7, ओ माय गॉड, आपका आंसर बिल्कुल सही। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों ने इसका आंसर सही करके दिया, वरना तो बच्चे तो पूरे पंख फैला लेते हैं इसमें, भैया बस अब नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हमने भेड़ दिया क्या आंसर, पहले मंडे टू सैटरडे और फिर मंडे टू संडे ऐसा करके, तो 1.7 कैसे। देखो सुनो, वो कह रहा है द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 0.3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो एवरेज रेनफॉल होती है, एवरेज 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 रेनफॉल होती है मंडे टू सैटरडे, वो कितना रहती है, 0.3। मंडे टू सैटरडे कितने दिन होते हैं बच्चे, 6 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, यानी कि N1 कितना हो गया, 6 हो गया। और वो बोल रहा है एवरेज रेनफॉल, एवरेज, इसका मतलब वो x1 बार हो गया, वो कितना हो गया, 0.3। फिर वो क्या बोला, कह रहे कि संडे में ना बहुत तेज बारिश हो गई, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल ऑन संडे, केवल संडे में। हाँ समझे, तो n कितना हो गया, N2 1। वो कह रहा है कि एवरेज रेनफॉल फॉर द होल वीक, होल वीक मतलब 7 के 7 दिन का, कह रहे 7 के 7 दिन का एवरेज बढ़ के कितना हो गया, 0.5, यानी कि कंबाइंड मीन है। ये क्या है, वो बोल रहा है हाउ मच वाज द रेनफॉल ऑन संडे, संडे में एवरेज रेनफॉल कितना था, ये आपको बताना है। सॉल्व करके बताओ। अरे बेटा पता नहीं, तो फिर आंसर कैसे आया 1.7। हाँ हाँ वाह दीदी वाह। चलो इधर देखो, बाकी कायदे से तो ऐसे होना चाहिए, बहुत सिंपल। मंडे टू सैटरडे कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, तो ये N1 की वैल्यू हो गई। उसने बोला कि वहां पे कितनी बारिश रहती है, एवरेज 0.3 सेंटीमीटर। फिर संडे में, ठीक है ना, संडे में यानी कि एक दिन, ये N2 हो गया। और उसने बोला कितनी बारिश हुई, ये आपको बताना है। उसने बोला क्योंकि संडे में जो बारिश हुई, पूरा मिला करके सब जो होल वीक का जो एवरेज था, यानी कि CM, कंबाइंड मीन कितना दिया उसने, 0.5 दिया ना मेरे ख्याल। हाँ बोलो। तो बस सिंपल यार, कुछ करने का क्या है इसमें, CM इज इक्वल टू व्हाट, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ये कितना, 6 इंटू, ये कितना बनेगा 0.3 प्लस N2 कितना 1, ये हमें पता ही नहीं है, x2 बार तो अपने को निकालना ही है, अपॉन N1 कितना 6 प्लस N2 कितना 1, पूरा हफ्ता हो गया। और कंबाइंड मीन कितना 0.5। चलो 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 3.5 इज इक्वल टू 36 18 1.8 प्लस x2 बार, और 3.5 में से ये दीदी ने अलग अलग निकाला, माइनस 1.8 इज इक्वल टू x2 बार। बस आंसर आ गया आपका। 3.5 में से 1.8 जाएंगे तो 1.7। तुम देखो संडे में कितनी तगड़ी बारिश हुई, नॉर्मली तो कितना हो रही थी, 0.3, अभी उतना कितनी हो रही है, 1.7। समझे क्या आपको, ये अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया आपने, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जैसे तुमने किया वो भी सही है, हमें लगा कि ऐसे इधर उधर से बेड़ के कर दिया, मतलब वही है कि एक निकाला फिर दूसरे का निकाला उसमें माइनस कर दिया, बाकी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुर्दा फेल क्वेश्चन है कुछ नहीं है यार, कर लो ना।
33 और 34 होमवर्क में रहेगा। पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ आज आपको। एक दिया था वो गलत करा के रही। क्या ये कह रहा है? एवरेज मार्क 50 स्टूडेंट के कितने हैं? 5 है। और 40 बच्चों का द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट हु टुक अप ए क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द मीन मार्क्स। हाँ, 10 का तो डेटा दे रखा है, 50 का मीन दे रखा है, सॉरी 40 का डेटा दे रखा है, 50 का मीन दे रखा है और 10 का आपको निकालना है। जो फेल हो गए उन नालायकों का निकालना है आपको कि उनके एवरेज नंबर कितने आए होंगे। भैया ये तो हमारी बात कर रहा है। कर सकते हो, कैसे करोगे बताना। हाँ, ये तो कंबाइंड मीन हो गया। अच्छा, और n1 40 हो गया, n2 कितना हो गया? 10 हो गया। और n1 हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर, सॉरी x1 बार कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? डिस्क्रीट का क्वेश्चन नहीं हो गया क्या ये? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके निकाल लेंगे हम, और उसका कंबाइंड मीन में रख के निकाल लेंगे। अरे कहाँ करंट लग गया तेरे को? ऐसे कोई ना करना होता। प्लास्टिक में भी फिजिक्स फेल हो गई क्या? हाँ, प्लास्टिक में भी करंट आ गया। बताओ जी। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? ना है। करो भाई जी। भाई जो जो भी डेटा दिया है वो लिख लो, आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा कि क्या करना है। इसमें x1 बार भी निकालना है और x2 बार भी निकालना है। x1 बार का डेटा ये दिया हुआ है ऑरेंज वाला, और x2 बार का निकलेगा CM में रख के।
N1 इसमें 50 नहीं होगा। हाँ 50 तो टोटल है, N1 होगा 40 और N2 होगा 10। x1 बार आप इस डेटा से निकाल लोगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके। आप बताओ, मुझे क्या पता। ओ माय गॉड, इतना तगड़ा आंसर। जो 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 बच्चे पास हुए उनके भी 4 5 6 7 8 9 नंबर आ रहे हैं, और जो फेल हुए उनके 123। उन्होंने तो मीटर ही तोड़ दिया। तो वे फेल क्यों हुए? है कोई सेंस इस बात की? आप बताओ। अगर हाँ, वो तो कह रहे हैं हम अगले 5 सालों तक के नंबर लेके आए हैं। तो गिनती खत्म हो गई, काउंटिंग खत्म हुई, मीटर तोड़ दिया। अरे बेटा कायदे से करो। कैसी बात कर रहे हो आप? 61? आप बचकानी जैसी हरकतें कर रहे हो। सुनो यार नालायक हो, कुछ नहीं पता आपको। आज तो आपने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन क्लास इज 5। 50 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 50 टोटल बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 5, यानी कि कंबाइंड मीन की वैल्यू दे दी 5। 40 बच्चों का जो रिजल्ट है वो कितना है, वो नीचे बताया है। अब बाकी जो 10 बच्चों का रिजल्ट है, एवरेज जो मार्क्स है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो N1 कितना हो गया यहाँ पे? 40। फेल वाले बच्चे कितने हो गए? 10। टोटल हो गए 50। समझा क्या? अभी सुनो इधर, वो इधर निकाल सकते हैं। x1 बार हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? ये x और f हो गया, 4 5 6 7 8 और 9। ये 8 बच्चे हैं, ये 10 बच्चे हैं, ये 9 6 4 3। सिग्मा एफ निकालो। 18 28 27 और 33। हाँ ये 40। हाँ वो तो वैसे भी 40 ही आएगा क्योंकि उसने 40 बच्चों को बताया है। तो कर लो एफ एक्स कर लो। 8 चौक 32, 5 50, 9 छक 54, 7 छक 42, 8 चौक 32, 9 तिया 27। टोटल सिग्मा एफ एक्स। पक्की बात? मसूद देख लेना भाई, इस बार इज्जत बचा लेना। 233, ठीक है ना? और x1 बार निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 237/40। 4 4 पंजे 20, 5.92 ये आ गया। ठीक है ना? चलो सी एम इज इक्वल टू वॉट? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। 40 गुना, यार इतना टाइम लगाते तुम तो, प्लस 10 गुना, ये हमें निकालना ही है x2 बार, अपॉन 50 आ जाएगा ये टोटल। तो ये 5.92 की किसमें करोगे आप? 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कर रखा है आपने मल्टीप्लाई? अभी नहीं कर रखा है तो 5.92 500 5 पॉइंट इसकी, चलो मैं कर लेता हूँ तब। 92 की 4 में 8 9 चौक 36 3 5 चौक 20 23, ठीक है ना? और 2 पॉइंट क्या, तो ये आ जाएगा आपका 236.8 आ जाएगा, प्लस 10x2 बार अपॉन 50 इज इक्वल टू सी एम की वैल्यू चल रही थी 5 ये आ जाएगा 50, सॉरी 250 आएगा ये। ठीक है ना? सीधा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इज इक्वल टू 236.8 प्लस 10x2 बार, इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 13.2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10x2 बार। ठीक है ना? 13.2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू x2 बार। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका 1.32 इज इक्वल टू x2 बार। देखो नालायकों के कितने ऑन एन एवरेज 1.32 नंबर आए, तुमने मीटर ही तोड़ दिया पूरा 123। और जैसे कहते हैं ना 7 करोड़। अभी कितना आया तुम्हारा बाद में? कितना? भैया अभी भी इतना आया, पास वालों से ज्यादा है, फिर भी फेल हुए। 3.45 ना बेटा ना, मिस्टेक देखो जल्दी से कहाँ हुई है, ऐसे बात नहीं बनेगी।
क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है, क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, चलो देखो कौन से वाला था ये, 32 है ना। कह रहा है जो एवरेज मार्क्स है 50 बच्चों के वो 5 है, उनमें से जो 40 बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट दिया और उनका रिजल्ट नीचे दिया गया है। द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट हु टुक अप अ क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो। ये डेटा दे रखा है 40 बच्चों का कि भाई 4 नंबर 8 बच्चों के आए, 5 नंबर 10 बच्चों के आए, ऐसे ऐसे करके इसने बताया है। कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, बाकी जो नालायक बच गए ना 10, 50 में से 40 तो पास हो गए, उनका डेटा तो ये दे रखा है। 10 जो फेल हो गए उनके आपको एवरेज मार्क्स बताने हैं, मीन बताना है, यानी कि x2 बार बताना है। CM 5 दे रखा है उसने, N1 40 हो गया, N2 10 हो गया, x1 बार इससे निकाल लिया हमने, कितना निकाला इधर मैंने 5.92 निकाला, और x2 बार निकालना है आपने को। x2 बार निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, उधर मैंने सॉल्व करके निकाला, इधर 1 पॉइंट कितना आया 3 समथिंग आया ना, 1.32 ये रहा। बताओ ये है क्वेश्चन। कौन कौन बच्चा ऐसे ही कर रहा था? नहीं, तरीका ये अपना रहा था, कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूं मैं। वेरी गुड भैया, एक बात बताओ यार, फिर वही वाली बात, पड़ोसी की तो इसकी शादी हुई है, फिर तुम सारी बात कहलवाओगे। कह रहे हमने N1 के साथ x2 बार को भेज दिया, कैसे भेज दिया भाई, पैसा खर्च इसने किया, शादी इसकी हुई है। नालायक हो भैया, N1 के साथ x1 बार ही चलेगा, है ना। ये जोड़ी जो अपने बना के भेजी है ना, तुम मत बनाओ। ये क्या तुम मैच मिला रहे हो? हाँ, तुमने मैरिज ब्यूरो खोल के रखी है। N1 का मैच तुम किससे भी किसका मैच मिला रहे हो? अरे जब गुण मिल नहीं रहे, एक दो भी गुण नहीं मिल रहे, तुमने N1 के साथ किसको भगा दिया, x2 बार को, ऐसे कैसे बनेगी बात भाई। ये मैरिज ब्यूरो में अच्छे अच्छे रखो लोग आप, जो अच्छे से मैच मिलाए, ऐसे नहीं N1 के साथ x2 बार को भिड़ा दिया। भैया वो तुम जानो, देखो हमें नहीं मतलब, ना हमें कुछ कहना है, ना हमें किसी की कुछ बुराई करनी है, ना कुछ करना है, जो है सब बढ़िया है। हम तो ये बता सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। आज का अगर तुम्हारा कोटा पूरा हो गया होगा तो थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी हमारी राम राम, कल फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, 33 और 34 किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा, ट्राई करना, आके ऐसे चूरन मत दे देना। हुआ नहीं जी, कॉपी देख लेंगे हम।